मोहतरम हजरात, गुज़िश्ता दिनों कुर्बानी के बारे में कई उलमाओं ने बताया था कि मौजूदा हालात में अगर कोई कुर्बानी नहीं करा पाता है तो उसके बदले वो उतनी रकम का सदका कर दे, जिसके बारे में दारुल उलूम देवबंद के कायम मुकाम नाज़िम जनाब अब्दुल खालिक मदरासी साहब ने अपने इदारे से इस बारे में फतवा पूछा। आइए हू बहू फतवे का सवाल और जवाब आपको हम बताते हैं। उन्होंने फतवे का सवाल जो उन्होंने किया, उन्होंने पूछा ये कि वो लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल अज़हा का वक्त करीब है। मौजूदा हालात के तनाजुर में बाज़ लोगों की तरफ से ये बात सामने आई है कि इस साल हालात के पेश नज़र कुर्बानी के बजाय उतनी रकम के ज़रिए गुरबा व मसाकीन और मोहताजों की मदद कर दी जाए। ये बात कहाँ तक सही है? नीज़ नमाज ईद और कुर्बानी के ताल्लुक़ से ज़रूरी हिदायत के बारे में भी लोग सवाल कर रहे हैं। इस सिलसिले में अगर कोई जामे और मुख्तसर तहरीर मुरतब कर ली जाए तो मुनासिब मालूम होता है। फ़कत वस्सलाम, कायम मुकाम मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद, 1 ज़िलहिज्जा 1441 हिजरी। जिसके जवाब में दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा जारी किया, जिसका जवाब आप फतवे की कापी सुना रहे हैं हम आपको। इस्लाम में कुरान की हैसियत एक मुस्तकिल इबादत की है। कुरान करीम में खुद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्बानी करने का हुक्म दिया गया है। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत करने के बाद मुसलसल 10 साल कुर्बानी का एहतमाम फरमाया। तिरमिज़ी शरीफ रकम 1507। हदीस नबवी में यह भी इसकी फजीलत आई है कि एक हदीस में है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से उसे पूछा कि या रसूलुल्लाह, यह कुर्बानी क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा है। इब्न माजा रकम 3118। दूसरी हदीस में है कि कुर्बानी का पहला कतरा ज़मीन पर गिरते ही गुनाहों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। तबरानी रकम 2509। दूसरी तरफ वसअत के बावजूद कुर्बानी न करने वालों पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नाराज़गी का भी इजहार फरमाया है। हदीस में है कि जो शख्स कुर्बानी की गुंजाइश रखे और कुर्बानी न करे वो हमारी ईदगाह में न आए। मुस्तदरक हाकिम रकम 3468। हकीमुल उम्मत मुजम्मिदुल मिल्लत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के तहत लिखते हैं कि इससे किस कदर नाराज़गी टपकती है। क्या कोई मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी की सहार कर सकता है? हयातुल मुस्लिमीन। इसलिए फ़क़हा कराम ने हर आकिल बालिग मर्द औरत और मुकीम जो साहब निसाब हो उस पर कुर्बानी को वाजिब करार दिया है। शामी। लिहाजा मुसलमानों को अय्याम कुर्बानी में कुर्बानी के पूरे एहतमाम और खुशदिली के साथ अंजाम देनी चाहिए। हदीस में है कि तुम लोग खुश करके कुर्बानी करो। इब्न माजा 3126। कुर्बानी के अय्याम में दूसरी किसी इबादत को कुर्बानी का बदल समझना गलत है। हुज़ूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कुर्बानी के दिन में आदमी का कोई अमल अल्लाह ताला के नज़दीक कुर्बानी करने से ज़्यादा प्यारा नहीं है। इब्न माजा रकम 3126। हत्ता के फ़क़हा कराम ने लिखा है कि जैसे नमाज पढ़ने से रोज़ा रखने से नमाज का फरीज़ा अदा नहीं होता, इसी तरह अगर कोई शख्स कुर्बानी न करे के यह चाहे कि वो जानवर या उसकी कीमत सदका कर दे तो उसकी कुर्बानी अदा नहीं होगी और तारिक इबादत समझा जाएगा और गुनहगार होगा। लिहाजा जिन मुसलमानों पर कुर्बानी वाजिब है उनके लिए हर साल की तरह इस साल भी कुर्बानी का एहतमाम करना लाजिम और ज़रूरी है। इस सिलसिले में किसी तरह की गफलत बरतना इस्लाम और अहले इस्लाम के लिए नुकसानदह है। कुर्बानी एक ऐसी इबादत है जो शायर इस्लाम से है। यह महज जानवर को ज़ुबह करना नहीं है, बल्कि इस्लाम के शआर के तौर पर इबादत को अंजाम दिया जाता है। इस इबादत का कोई बदल नहीं हो सकता। लिहाजा कुर्बानी के बजाय इतनी रकम गुरबा व मसाकीन को सदका करने की बात क़तअन दुरुस्त नहीं है। यह सरासर नावाक़फ़ियत है। इस्लाम में गुरबा व मसाकीन की मदद का मुस्तकिल ताकीद का हुक्म है, जिसके लिए सदक़ात वाजिबा और नाफिला
दोनों तरह का निज़ाम मौजूद है। अब चंद ज़रूरी हिदायत ज़िक्र की जाती हैं। अशरा ज़िलहिज्जा में इबादत का खूब अहतमाम किया जाए, बिलखुसूस 9वीं ज़िलहिज्जा अरफा के रोज़ रोज़े का अहतमाम किया जाए। अहादीस में इन 10 दिनों में इबादत करने की फजीलत आई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की इबादत के लिए अशरा ज़िलहिज्जा से बेहतर कोई ज़माना नहीं। इनमें एक दिन का रोज़ा 1 साल के बराबर और 1 रात की इबादत करना शब क़द्र की इबादत के बराबर है। तिरमिज़ी रकम 689। 9वीं ज़िलहिज्जा की फ़ज्र से 13वीं ज़िलहिज्जा के असर तक फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद बाआवाज़ बुलंद तकबीर तशरीक़ का एहतमाम किया जाए। तकबीर तशरीक़ यह है, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ईद उल अज़हा की 2 रकात नमाज 6 ज़ायद तकबीरों के साथ वाजिब है, इसलिए सुन्नत के मुताबिक यह नमाज पूरे एहतमाम से हस्ब शराइत जमात के साथ अदा की जाए। 10वीं ज़िलहिज्जा ईद की नमाज के बाद से 12वीं के गुरूब से पहले तक कुर्बानी की जा सकती है। अलबत्ता पहले दिन कुर्बानी करना अफजल है। मसनून तरीक़े पर कुर्बानी की जाए। जानवर को बाएं पहलू पर क़िबला रुख लेटाएं, यानी उसके पैर क़िबला की तरफ कर दें और अपना दायां पाँव उसके शाने पर रख कर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर तेज़ छुरी से ज़बह करें। अफजल यह है कि अपनी कुर्बानी खुद अपने हाथ से ज़बह की जाए। अगर खुद न कर सके तो कम अज़ कम कुर्बानी के वक्त सामने मौजूद रहे। ज़बह के वक्त कुर्बानी की नियत भी की जाए और दुआ पढ़ ली जाए। हस्ब इस्ताअत अच्छे से अच्छा और आला किस्म का जानवर ज़बह करने की कोशिश की जाए। ऐबदार जानवर से एहतराज़ किया जाए। जानवर ज़बह करते वक्त हर ऐसे तरीक़े से एहतराज़ किया जाए जिससे जानवर को ज़्यादा तकलीफ़ हो। पहले ही से सारे इंतज़ामात कर लिए जाएं। जानवर को बेजा तकलीफ़ पहुंचाना गुनाह है। हदीस में है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ के साथ हुस्न सलूक को फ़र्ज़ करार दिया है, इसलिए जानवर को ज़बह करो तो अच्छी तरह से करो। मुस्लिम रकम 1955। कुर्बानी से पहले जानवर को खाने पीने का ख्याल रखा जाए। इस्लाम में जानवरों के भी मुस्तकिल हुकूक बतलाए गए हैं। अफजल यह है कि कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा अपने अहल वयाल के लिए रखा जाए, एक हिस्सा अहबाब व आज़ा के लिए और एक हिस्सा फ़ुक़रा व मसाकीन में तकसीम कर दिया जाए। अय्याम कुर्बानी में ख़ास तौर पर सफाई सुथराई का अहतमाम किया जाए। जानवर के फजलात और ज़ायद चीज़ों को किसी मुनासिब जगह दफना दिया जाए। रास्ते में और अवामी मकामात पर ऐसी चीज़ें न डाली जाएं। इस्लाम ने जहां उमूमन सफाई सुथराई पर जोर दिया है और उसको निस्फ़ ईमान करार दिया है, वहीं रास्तों और राहगुजारों की सफाई को ख़ास अहमियत दी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रास्ते से तकलीफ़दह चीज़ों को हटाना ईमान का एक हिस्सा है। मुस्लिम रकम 38। तो ये था दारुल उलूम देवबंद का फतवा। इसे आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और हर उसके लिए हम ये कोशिश करते हैं कि जो हक़ाइक़ हैं वो पूर्वांचल लहर आप तक पहुँचाए।